तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ SN1 रिएक्शन, यानी ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो SN1 रिएक्शन कितनी तेज़ी से होगा या फिर कितनी धीरे होगा इस बात को प्रभावित करेंगी। इस बात को हम देखेंगे। सबसे पहला हो गया नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, यानी हमें कैसा सबस्ट्रेट लेना चाहिए ताकि SN1 रिएक्शन फास्ट हो, इसमें हम देखेंगे। उसके बाद देखेंगे सॉल्वेंट। SN1 रिएक्शन को कौन सा सॉल्वेंट फेवर करेगा, पोलर सॉल्वेंट या फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट, इस बात को हम देखेंगे सॉल्वेंट सेक्शन में। उसके बाद लिविंग ग्रुप, SN1 रिएक्शन के लिए गुड लिविंग ग्रुप या फिर पुअर लिविंग ग्रुप कौन सा अच्छा रहेगा, इसको देखेंगे हम लिविंग ग्रुप सेक्शन में। उसके बाद आएगा न्यूक्लियोफाइल, SN1 रिएक्शन को कौन सा न्यूक्लियोफाइल फेवर करेगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल या फिर वीक न्यूक्लियोफाइल। उसके बाद कुछ दूसरे फैक्टर्स भी होंगे जो SN1 रिएक्शन को प्रभावित करेंगी। पहले हम देखेंगे नेचर ऑफ सबस्ट्रेट कैसे SN1 रिएक्शन के रेट को प्रभावित करेगा। सबस्ट्रेट शुड बी सच दैट इट फॉर्म्स अ स्टेबल कार्बोकैटायन ऑन रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप, यानी हमारा कार्बोकैटायन जो वो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा SN1 रिएक्शन उतना ही ज़्यादा फास्ट होगा। तो ठीक है, all the factors that increase stability of carbocation will also increase rate of SN1 reaction। जो भी फैक्टर्स कार्बोकैटायन को ज़्यादा स्टेबल बनाएंगी वही फैक्टर्स SN1 रिएक्शन को ज़्यादा फास्ट करेंगी। देखते हैं वो क्या क्या होते हैं। पहला है प्लस आई इफेक्ट, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा कार्बोकैटायन उतना ज़्यादा स्टेबल होगा और SN1 रिएक्शन उतना ही ज़्यादा फास्ट होगा। उसके बाद प्लस एम इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा फास्ट होगा SN1 रिएक्शन। हाइपर कंजुगेशन, यानी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स जितने ज़्यादा होंगे कार्बोकैटायन उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, SN1 रिएक्शन उतना ही ज़्यादा फास्ट होगा। और रेजोनेंस जितना ज़्यादा होगा SN1 रिएक्शन उतना ही ज़्यादा फास्ट होगा। ये चारों याद रखने पड़ेंगे। तो अब ये सवाल दिए गए हैं, फाइंड रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। चारों सबस्ट्रेट हमें दिए गए हैं। एक है टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड और मिथाइल क्लोराइड। हमें बताना है कि इन चारों में SN1 रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। हम कैसे जानेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिविंग ग्रुप निकाल कर कार्बोकैटायन बना देंगे और जो भी कार्बोकैटायन ज़्यादा होगा स्टेबल उसी में SN1 ज़्यादा फास्ट होगा। तो ये देखो, ये हैं चारों सबस्ट्रेट। हमने क्या किया, हमने इनमें से क्लोरीन को निकाल दिया, क्लोरीन जो है लिविंग ग्रुप, और बन गए हमारे चारों कार्बोकैटायन। टर्शियरी ब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल, इथाइल एंड मिथाइल कार्बोकैटायन। हाइपर कंजुगेशन से हम देखेंगे इनकी स्टेबिलिटी, किसमें कितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है। पहले में 9 अल्फा हाइड्रोजन है और दूसरे वाले में 6 अल्फा हाइड्रोजन है। इथाइल वाले में कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3, और मिथाइल वाले में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो इसका मतलब ऑर्डर होगा SN1 रिएक्शन और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का क्या, टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और मिथाइल कार्बोकैटायन। यहाँ पर दिया गया है इथाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड और क्लोरोएसिटिलीन। हम देखेंगे इनमें SN1 रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। तो हम यह कैसे देखेंगे, सबका कार्बोकैटायन बनाएंगे, स्टेबिलिटी चेक करेंगे। तो देखो
sp3 कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, sp2 कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और sp कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। हमने तो GOC पढ़ी है और GOC के अनुसार sp3 उसके बाद sp2 उसके बाद sp होगा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा इथाइल क्लोराइड, फिर विनाइल क्लोराइड, उसके बाद क्लोरेसिटिलीन टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। अब देखो बेंजाइल और अलाइल क्लोराइड दिया गया है, हम इनका कार्बोकैटायन बनाएंगे और स्टेबिलिटी चेक करेंगे। स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा बेंजाइल उसके बाद अलाइल। वो क्यों, ये देखो बेंजाइल कार्बोकैटायन में 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ पर दिया गया है कैसे बनते हैं 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेंजाइल कार्बोकैटायन के, और जबकि अलाइल कार्बोकैटायन में तो सिर्फ 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। और जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे उतनी ही ज़्यादा होगी स्टेबिलिटी, इसलिए बेंजाइल क्लोराइड ज़्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड्स SN1 देन अलाइल। तो आप देखते हैं इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कैसे प्रभावित करेगा SN1 रिएक्शन के रेट को। SN1 इज फेवर्ड बाय पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यानी वो सॉल्वेंट जिसमें कम से कम एक होता है एसिडिक हाइड्रोजन आटम। वो क्या करते हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाते हैं। एग्जाम्पल वाटर, मिथानॉल, एसिटिक एसिड और D2O। तो ये क्या करते हैं, कार्बोकैटायन और न्यूक्लियोफाइल दोनों को स्टेबलाइज कर देते हैं। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कैसे करते हैं ये हम यहाँ देखेंगे। ये देखो R बॉन्ड X हमारा सबस्ट्रेट है, RDS में वो डिसोसिएट होके बनाता है कार्बोकैटायन R+ और X- जो कि लीविंग ग्रुप होता है। ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर में ऑक्सीजन पर डेल्टा नेगेटिव और हाइड्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आता है। डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा कार्बोकैटायन के, और हाइड्रोजन का डेल्टा पॉजिटिव लीविंग ग्रुप के डेल्टा नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और ऐसे बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड और होगा स्टेबलाइजेशन। ये आप देख सकते हो नेगेटिव पॉजिटिव कैसे बनाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ऑक्सीजन बनाता है कार्बोकैटायन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड और स्टेबलाइज करता है कार्बोकैटायन को, जिसकी वजह से हमारा कार्बोकैटायन और भी ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। इसी कारण हम लेते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और देखो हाइड्रोजन भी लीविंग ग्रुप को स्टेबलाइज कर देता है, और जब वो स्टेबलाइज हो जाएगा तो वो फिर से अटैक नहीं कर पाएगा कार्बोकैटायन पर, क्योंकि अगर फिर से वो अटैक कर देगा तो बन जाएगा R बॉन्ड X। जो हमने लिया था वही वापस मिल गया तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसीलिए हम लेते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब हम देखेंगे लीविंग ग्रुप एबिलिटी। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीविंग ग्रुप एबिलिटी। लीविंग ग्रुप एबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी SN1 रिएक्शन का रेट उतना ही फास्ट होगा। ये देखो इस एग्जाम्पल में RI का सबसे ज़्यादा है रेट और RF का सबसे कम है, क्योंकि आयोडीन का लीविंग ग्रुप एबिलिटी सबसे ज़्यादा और फ्लोरीन का लीविंग ग्रुप एबिलिटी सबसे कम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसा क्यों, फ्लोरीन का स्मॉल साइज है जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज इस पर कम डिस्पर्स हो पाएगा, इसलिए कम स्टेबल होगा इस पर। जबकि आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है जिसकी वजह से वो नेगेटिव चार्ज को सबसे अच्छे से डिस्पर्स कर पाएगा, इसीलिए आयोडीन की लीविंग ग्रुप एबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी।
तो देखो, जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं एटॉमिक साइज बढ़ता है। एटॉमिक साइज बढ़ने की वजह से नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ती है और इसीलिए लिविंग ग्रुप की एबिलिटी भी बढ़ती है। यही वजह है कि जो ऑर्डर था अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल। रेट ऑफ SN1 इज इंडिपेंडेंट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। यानी जितना भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लें, वो एक न्यूक्लियोफाइल लें, जितने भी मात्रा में लें कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। SN1 रिएक्शन का रेट आज इट इज रहेगा। ये देखो, इस एग्जाम्पल में RCl दिया गया है सबस्ट्रेट, OH हमारा है न्यूक्लियोफाइल। पहले में 1 मोल में लिया गया और दूसरे में एक्सेस में लिया गया, पर हम देख सकते हैं कि दोनों में रेट जो है वो सेम रहा, तो इसीलिए न्यूक्लियोफाइल हैज नो इफेक्ट ऑन रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। इस एग्जाम्पल से ये क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं एक बोनस पॉइंट, वो ये है सॉल्वोलिसिस इज ऑलवेज ए SN1 रिएक्शन। सॉल्वोलिसिस यानी जिसमें सॉल्वेंट न्यूक्लियोफाइल जैसा काम करता है। अगर H2O यानी वाटर सॉल्वेंट और न्यूक्लियोफाइल दोनों के जैसा काम करेगा तो उस रिएक्शन को हम कहेंगे हाइड्रोलिसिस, और अगर एसिड करेगा सॉल्वोलिसिस तो उसको हम बोलेंगे एसिडोलिसिस। एसिड यानी HCl, एसिटिक एसिड, ये सब हो सकते हैं। उस तरीके से अगर एलिफैटिक अमीन्स, उनको हम सॉल्वेंट और न्यूक्लियोफाइल दोनों के जैसा यूज करें तो उसको कहेंगे अमीनोलिसिस। अब देखते हैं क्या सॉल्वोलिसिस होगा और क्या सॉल्वोलिसिस नहीं होगा। पहले एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं वाटर सॉल्वेंट और न्यूक्लियोफाइल दोनों के जैसा काम करेगा तो वो सॉल्वोलिसिस होगा। दूसरे एग्जाम्पल में इथानॉल सॉल्वेंट न्यूक्लियोफाइल दोनों के जैसा काम करेगा तो वो सॉल्वोलिसिस होगा। तीसरे एग्जाम्पल में KCl और एसिटिक एसिड दिया गया है। यहाँ पर KCl की न्यूक्लियोफिलिसिटी एसिटिक एसिड से ज़्यादा होगी। एसिटिक एसिड है सॉल्वेंट पर KCl में Cl है न्यूक्लियोफाइल, तो इसकी वजह से सॉल्वोलिसिस को नहीं बोलेंगे। तो अब सम अप करते हैं। रेट ऑफ SN1 क्या होगा, टर्शियरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद मिथाइल कार्बोकैटायन। ये होगा SN1 के रेट का ऑर्डर। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स SN1 रिएक्शन। उसके बाद SN1 का रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा SN1 उतना ही ज़्यादा फास्ट होगा। सॉल्वोलिसिस जहाँ पर भी दिखे समझ जाना कि SN1 रिएक्शन होगा। फिर लिविंग ग्रुप एबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी SN1 उतना ही ज़्यादा फास्ट होगा। उसके बाद न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन पर SN1 रिएक्शन डिपेंड नहीं करता।